अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। सुबह वज़ीर आज़म आपके जो पाकिस्तान के हैं वो बता रहे थे कि आइन को 50 साल हो गए और आज भी हमारा जो मुल्क है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। इमरान खान एक लाडला है, उसको फौज लेके आई है। एक और बात बताऊंगा, एक सोशल मीडिया पे मुझे वीडियो मिली, वहां पे बताया गया कि वो लड़की तस्वीरें तैयार करती है। तो कहती बड़ी मेहनत से मैंने तस्वीरें तैयार की, कमरजीत बाजवा की और मरीम नवाज की। उसके बारे में बताएंगे कि उनका खरीदार कोई है या नहीं है। पहले थोड़ी सी आइन की बात कर लेते हैं। 50 साल हो गए इस आइन को, जिस तरह दावे किए जा रहे हैं, और 50 साल से ये आइन नहीं चल रहा। ये बड़ा एक अहम सवाल है। अगर आइन नहीं चल रहा तो मुल्क नहीं चल रहा। आपका कोई भी एक हुक्मरान आके ये नहीं कह सकता कि जब से ये पाकिस्तान का आइन बना है पाकिस्तान आइन के मुताबिक चला। अदालतों ने आइन के मुताबिक फैसले किए हो, ना जज को समझ आती है आइन की, ना अपना वकील को समझ जाती है, ना सदर को आती है, ना वजीर आजम को आती है, ना हमारी फौज को आती है। किसी बंदे को इस आइन की समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे कॉमर्स में लोग लिखते रहते हैं जब मैं प्रोग्राम करता हूं, और वो वहां पे बताते हैं कि क्यों नहीं आइन चल रहा। आज मैंने कहा इसमें मैं बात जरूर करूंगा। होता ये है कि जब भी आपको ठीक बात करने लगते हैं तो वहां पे जो लोग कॉमर्स लिखते हैं अक्सरियत तो हमारे प्रोग्रामों की तारीफ करते हैं। एक आधा ऐसा होता है उसमें जो बेचारा इस काबिल नहीं होता। कल एक प्रोग्राम मैंने किया वो अपना यकूब साहब के साथ, और मुझे 2-3 दफा वो प्रोग्राम बंद करना पड़ा। वो बूढ़ा आदमी है, बीमार है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप पे। वो जब हालत देखता है लोगों को लाइनों में लगे हुए, जब वो देखते हैं कि वहां पे जो अंधेर नगरी चौपड़ राज किसी के आप ऊपर FIR होती है, कभी उसे कोयटा ले जाते हैं, कभी आई का वो उनका भांजा उसका इमरान खान का काबू आया हुआ है, पहले स्वाति आया हुआ था, अदालतें है वो खामोश है। तो उन्होंने सख्त अल्फाज यही कहे कि ये लोग जो है ये वाला ठीक नहीं है। और एक बंदे ने लिख दिया जी रमजान का ख्याल रखे। भाई सारे ये बताइए, इन्होंने कौन सा किसी का हक मार लिया रमजान में? यही कराया ना कि हरामखोर है ये सब जितने भी। इन्होंने कौन सा किसी को जाके अगवा कर लिया? वहां अपनी आवाज ही उठाई। अब हरामखोरों को आप हरामखोर नहीं कहें, क्या कहेंगे मुझे बताइए? वो पूरा मुल्क लूट के ले गए। वो बंदा यहां से कॉमर्स कर रहा था, यूरोप में बैठा हुआ। अगर इतना ही तुझे प्यार था मुल्क के साथ, तो तुझे पता था कि मुल्क ठीक जा रहा, तो भाई उधर ही रहना था। यहां आने की क्या जरूरत थी? अगर इतनी आपको तरक्की नजर आ रही थी पाकिस्तान की, तो आपको अपने मुल्क में जो जन्नत नुमा बना दिया इन्होंने, जो वहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वहां रहना था। यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये लोग, मैंने हिसाब लगाया, खुद किसी काम के नहीं है। खुद इनको को ये बात नहीं उठा सकते। कोई दूसरा बोल रहा है, वो बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, वो सारा दिन बेचारा परेशान रहता है। कहता है कई दफा मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा पाकिस्तान के हालात के बारे में देख देख के मैं बीमार हो गया हूँ। कहते मैं देखते ही नहीं, मीडिया कम देखता हूँ, मेरे बच्चों ने टीवी बंद किया हुआ, मैं मोबाइल पे देखता हूँ। तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। इतने आप बड़ी ताकत है आप, तो फिर सर वहां जाके मेरा रहे। अच्छा, बड़ा कॉमर्स लिखने से पहले थोड़ा ख्याल किया करे। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वो डिलीट भी नहीं किए। मैंने कहा पड़े रहने थे, लोग देखने सब तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जो असल मौजू है उसकी तरफ। आइन पाकिस्तान का जो है ये, और पाकिस्तान जब बना इसमें भी फर्क है, दोनों में फर्क है। पाकिस्तान जब बना तो वहां पे तमाम जितने पाकिस्तानी थे उनको कहा गया था कि आप पाकिस्तानी हैं, और तमाम के हकूक जो है वो बराबर है। हुआ ये कि आइन के बाद एक उसमें तब्दीली की गई, और वहां पे कई ऐसे लोग हैं वहां पाकिस्तान में जिनको कहा गया कि ये गैर मुस्लिम है। और जो लोग कॉमर्स लिख रहे हैं, मेरा ख्याल है वो भी अहमदी हैं, वो कहते ये आइन चल ही नहीं सकता, ना ये पाकिस्तान चल सकता है। और वाकई ऐसे हो रहा है, आप देख ले। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की इसके बारे में,
तो पता चला कि बड़ी कुर्बानियां हैं अहमदी जर्नैलों की, और पहले जो वजीर ख़जाना थे वो भी एक अहमदी थे और वजीर खारजा भी अहमदी थे। और उस वक्त तक मुल्क के हालात ठीक थे। जब इन्होंने आइन में तब्दीली की उसके बाद मुल्क का भी बेड़ा गर्क और आइन का भी बेड़ा गर्क। आप यहां से अंदाजा लगाए कि एक सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन के बारे में अभी तक अपने जो फैसला उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। यहां आपको पता चल जाएगा कि आइन में क्या कमजोरियां हैं, आइन में क्या वजह है। मैंने फिर थोड़ी इस पर वसीत रिसर्च की तो मेरे लिए कई चीजें हैरानकुन थी कि जो लोग पार्लियामेंट में उस वक्त बैठे हुए थे पाकिस्तान की, वो खुद भी कोई इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहे थे और वो कानून बना रहे थे कि फलां फिरका जो है वो गैर मुस्लिम है। मैं हैरान रह गया जब वहां उनकी करतूतें मेरे सामने आई और पता चला कि ये सब शराब और शबाब के शौकीन थे। और भुट्टो साहब भी जो बता रहे थे कि मैंने एक 90 साल मसला हल किया है, वो खुद भी मेरा ख्याल है और आप सबको भी पता है कि इस्लामी तालीमात से या तो वाकफ नहीं थे या वाकफ होने के बावजूद वो उसके मुताबिक नहीं चल रहे थे। अब पाकिस्तान जब बना तो वहां पे तमाम इंसानों के हकूक जो पाकिस्तान में रहेंगे बराबर होंगे। आपने आइन में ये तब्दीली करके फिर इसके ऊपर जब आप एक बुनियाद गलत रख देते हैं फिर गलत काम शुरू हो जाते हैं। लोगों के ऊपर झूठे केस शुरू हो गए, लोगों के ऊपर तौहीने मजहब के केस डालने शुरू कर दिए। फिर उसमें सिर्फ अहमदी जो है उनके ऊपर ही नहीं, आपके लोगों के ऊपर भी होने शुरू हो गए, ईसाइयों के ऊपर भी शुरू हो गए। ईसाई औरतें भी जेल में रही इसी चक्कर में। आपको पता है कि वो सलमान तसीर को भी कत्ल कर दिया गया। और ये जो नफरत की बुनियाद वहां से रखी गई, यहाँ पे पाकिस्तान को एक कौम नहीं बनने दिया गया। वहां से पाकिस्तान का जो, अगर मेरे से पूछे तो आज का जो बर्बादी है कि लाइनों में लोग लगे हुए आटे की लाइनों में मर जाते हैं। कोई कहीं पे मर जाता है, कोई मेडिकल नहीं ठीक, कोई कुछ नहीं, एक आके कोई सूरत करता है दूसरा खत्म कर देता है। और फिर बजाय इसके कि हम इस पर रिसर्च करते पता करते क्या वजह है, अभी किसी को इतनी तफीक ही नहीं, ना वहां पे किसी को इतना इल्म है। जो किसी ने कह दिया लकीर के फकीर लोग है वही हम कहते हैं बस ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये बड़े खतरनाक हालात जो आज पाकिस्तान में बने हुए हैं, इसमें इमरान खान भी नहीं बचा, शेख रशीद भी नहीं बचा, इन पे भी तौहीने मजहब के केस डालेंगे। ये थी असल में सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए वहां पे ना तो अपने आप को तब्दील किया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है यहां पे अपनी करतूतें नहीं बदलते, कानून बदल देते। अब भी वो लगे हुए हैं पार्लियामेंट में ये इलेक्शन नहीं कराना, करतूतें नहीं बदलनी, आइन कहाँ गया। वो पार्लियामेंट के जरिए कोई ऐसे कवानीन बनाना चाहते हैं जिसके जरिए जी इंतखाबात लेट हो सकते हैं। अदालतें हैं उनकी कोई बात मानते नहीं। अदालत कहती है इस बंदे को अदालत में लेके और लाहौर में वो लेके इस्लामाबाद चले जाते हैं पुलिस वाले। आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं ऐसा होता है? ये चीजें हुई है कि जो पाकिस्तान बना था, जो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, वो ये पाकिस्तान है ही नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि कायदे आजम कौन था, ये सोशल मीडिया पे चले गए। लोगों की इल्म भी नहीं ये चीजें। यहां पे यूरोप में हम लोग रहते हैं, अब यहां तमाम लोग जितने में वो बराबर हैं, जिसका भी जो भी मजहब है कभी किसी ने पूछा ही नहीं है। आप जर्मनी में, यूरोप में, दुनिया में रहते हैं, मगर जहालत का यह म्यार है कि जो पाकिस्तान से जाहल यहां आए हुए हैं उनको भी यही आके इनकी जो अच्छाइयां वो तो नहीं, यहाँ पे उनको भी यही है कि पाकिस्तान में जो कानून है वो ठीक बने हुए हैं इस तरह के। ये भी एक अफसोसनाक बात है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि इसी वजह से आपने देखा होगा कि कभी किसी ईसाई को जिंदा जला दिया जाता है, वो मियाँ बीवी थे भट्टे में डाल दिया गया। कभी किसी वो श्रीलंकन था बेचारा उसको मार दिया गया। कभी किसी अहमदी को जेल में डाल दिया जाता है। कभी किसी अहमदी का घर लूट लिया जाता है। और मुझे बताइए
अब आप देखें, मैंने जब इसका पता किया तो 74 में बेशुमार अहमदियों के घर लूट लिए। कौन सा मजहब आपको कहता है जी घर लूट? कौन सा? आप बताइए, इस्लाम कहता है ये चीज? ये कहीं पे लिखा हुआ कि किसी की दुकान को आग लगा दो, जाकर किसी को मारना शुरू कर दो। और ये जितने केस बनते हैं ये झूठे होते हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि जब तक आप पाकिस्तान को उसकी असली हालत में नहीं लेके आएंगे जो कायदे आजम का पाकिस्तान था। कायदे आजम ने, जो पहले वजीर खारजा थे सरजफुल्ला खां, उनका तल्लक भी अहमदियों से था और उनकी इज्जत और उनका वकार आज भी, मैं पिछले दिनों मराकश गया था तो उस पर एक प्रोग्राम भी किया था। तो ये चीजें जिनसे हम अपने अंदर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करके तो बाहर नहीं निकल पा रहे, ये है खतरनाक चीजें। आप देखते हैं सियासतदान है वो मजहब को इस्तेमाल करते, उलमा है वो मजहब को इस्तेमाल करते, मजहब पे अमल कोई नहीं करता। और जो कवानीन हमने बनाए, कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं कि इनको खत्म कर दे। आप बाजार में चले जाए, ये ले लें मोबाइल अपना, वहां सिर्फ आप जितने भी 20 लोगों से पूछ लें कि जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके नाम क्या हैं, किसी को 5 के नाम नहीं आते हो। क्या समझे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। आप और कोई उनसे इस्लामी सवाल पूछ लें, वो भी नहीं उनको पता होगा। और ये मैं आपको बता देता हूं कि आप सिर्फ उनसे ये पूछ रहे कि पाकिस्तान बनाया किसने, इनको ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि कौम जहालत में, कौम को गुर्बत अफलास में डाल दिया गया। ना उनको कोई इस्लामी तालीम दे सका, ना उनको कोई वो अपना बता सका कि इस्लाम क्या है, ना उनको कोई इंसानियत बता सका। कब्रों से मुर्दे औरतें निकाल निकाल के ज़ना किए जाते। कल एक मुझे वीडियो भेजी, वो भी मेरे पास मौजूद है। एक मौलाना वो गलत काम करते पकड़े गए, फिर उनके हाथ पीछे बांधे हुए थे, लोग मार रहे थे, तो वो कह रहा था मुझे माफ कर दो। ये आम वाकयात है, अब तो सोशल मीडिया आ गई, इस पे आपको मिल जाते हैं। तो किसी को भी ये तालीम ही नहीं दी गई, किसी को समझ ही नहीं आई कि इस्लामी तालीमात क्या है। ये है वो अफसोसनाक वाकयात जो पाकिस्तान में होते हैं, जिस तरह ये मैं मौलवी का बताया। तो जनाब, बात ये है कि सबसे पहले हमें पाकिस्तानी बनना होगा। हमारे मुल्क में कोई श्रीलंकन हो, हमारे मुल्क में कोई ईसाई हो, हमारे मुल्क में कोई अहमदी हो, हमारे मुल्क में कोई हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, हर एक को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। ये पिछले दिनों भी मुझे पाकिस्तान से मैं खबरें ले रहा था तो बता रहे थे कि एक मस्जिद है अहमदियों की, उसको फिर नुकसान पहुंचाया गुजरात के इलाके में। ये कौन लोग हैं? आप क्या समझते कि ये मुसलमान है? आप क्या समझते कि इनको पता है कि इस्लामी तालीमात क्या है? दूर दूर तक इनको कोई पता नहीं। ये फितना और फसाद फैलाने वाले, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि यूरोप में आप सब लोग आना चाहते हैं, यूरोप में आके आप इनके कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। पाकिस्तान में आप पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। आप एयरपोर्ट पे कोई भी उतरता है, अगर वो अमीर है, उसको जी मुझे वीआईपी वो बंदा लेने आ गया है बाहर, वाकफ है, वो लेके निकल जाता है। आप यहाँ पे यूरोप में ये चीजें सोच सकते हैं? वहां पे तोरी बदल जाती है। जो यहां से जाते हैं वो भी कवानीन के मुताबिक नहीं चलते। यहाँ पे वो 60 पाउंड की 80 पाउंड की टिकट लग जाए तो उनको पता है कि गाड़ी ये गलत है, यहाँ नहीं। वहां पे आप देख ले, कानून कोई मानते हैं, उनको पता है ये आइन बेकार है, इनके कानून बेकार है। यहाँ रिश्वत दूंगा 10-20, या मेरे पास पावर हुई तो दबका मारूंगा। पिछले दिनों मेजर की गाड़ी किसी की रोकी हुई थी, वो गाड़ियां निकाल रहा था पुलिस वाले को, मैं तुझे देख लूं, तू कौन होता है मेरी गाड़ी रोकने वाला? आप यूरोप में ये सोच सकते हैं? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहां इस तरह की बात आप करें, क्योंकि इन लोगों ने
अपनी अखलाकी हालत बेहतर की हुई है। ठीक है, यहां भी आपको कोई मसला हो सकता है, मगर जो कसरत के साथ पाकिस्तान में क्राइम में इजाफा, मोबाइल के वाकयात है, और अब ऐसे ये टिकटॉक पे आने वाले एक नया तमाशा बनाया हुआ है कि वो जाली तरीके से रोकी 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 बाइक रोकी, वो डराने के लिए खड़े हो जाते, वो लोग दौड़ लगा देते, हर बेईमान 2 नंबर तरीके के साथ सिस्टम को चलाने की कोशिश। अब वो बेचारा अगर कोई मरीज हो, उसको हार्ट अटैक हो जाए, उसका कौन जिम्मेदार है? कई मर गए होंगे, हमें कौन सा पता है। दहशत फैलाई हुई है। तो जनाब, ना तो ये आपका आइन चलने वाला है, मैं आपको बता दूं, तो ना ये मुल्क चलने वाला है। उसकी वजह मैंने आपको, ये बड़ी लंबी बहस हो सकती है, मैं इस पर करना नहीं चाहता, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है। आप सारा दिन आके आइन और कानून की बातें तो करेंगे, मगर उसके मुताबिक नहीं चल सकते जब तक आप तमाम पाकिस्तानियों को एक जैसे हकूक नहीं देंगे। ये बंद करें फार्म वगैरह। यहाँ मेरे पास भी यूरोपियन पासपोर्ट है, वहां पे तो नहीं लिखा हुआ मेरा किस मजहब से तल्लक है। किसी को क्या दिलचस्पी है मजहब पे? तो ऐसे आपने लिखा हुआ जब सारा मुल्क की मजहब के मुताबिक चल रहा है। ये बेकार चीजें है। दुनिया कहां पहुंच गई, आप वहीं अभी तक। हमारे वो तबलीगी जमात वाले हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आती। वो सऊदी अरब, वो जापान चले गए। जापान जाके तो उन्होंने क्या तबलीग करनी थी? जापानी तो झूठ ही नहीं बोलते। अब वो लतीफा बना हुआ था कि उन्होंने कहा आप हमारे मुताबिक चले। जब उन्होंने देखा पाकिस्तान की हालत, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये हालत हमारी है, ये हालात है हमारे इस वक्त जो चल रहे हैं कि आप किसी को तबलीग क्या कर सकते हैं, किसी को क्या। वो तबलीगी जमात वाले गए ना, तो वो एक चस्सी था, फीमी था, बशीर, उसको तबलीग करते रहे, तो वो हमारा छोड़ गया सब कुछ। अब वो भी तबलीगी जमात में शामिल हो गए। वो जहां भी जाएं कहें जनाब ये बशीर साहब है, ये बड़ी चर्स पीते थे, जुआ भी कभी कभी खेल लेते थे, कभी कभी जना भी कर लेते थे, कभी चोरी भी कर लेते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको तबलीग की, बड़ी मेहनत की, और उसके बाद ये सब चीजें छोड़ दी। एक दफा हुआ, जहां भी जाए यहां से आगाज हो बशीर से। वो एक दिन कहता है यार मैं तो इतना बदनाम, वो पी के सारे काम करके नहीं हुआ जितना आपने मुझे, ये मैं छोड़ के बदनाम हो गया हूं। जहां भी जाते आप इस तरह बताते। ये मैंने इसलिए बताया कि वैसे लतीफा ही बना हुआ है कि ये है हालत हमारी, इसको तब्दील करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक कल प्रोग्राम था सोशल मीडिया पे चल रहा, वो तस्वीर भी मैं कोशिश करता हूँ पीछे, कहता हूँ लड़के को लगा दे, मरियम की और कमरजीत बाजवा की। 2 साल से वो कहती मैं वो तस्वीरें बनाती है लड़की, पेंटिंग वगैरह करती। तो वो कहती कि 2 साल हो गए इनकी तस्वीर नहीं बिकती। मरियम को भी मैसेज भेजा कि ले जाओ 2 लाख रुपए में शायद, तो वो भी नहीं लेने आई। इमरान खान की मैं तस्वीर बनाती हूँ, वो फौरन बिक जाती, इनकी भी तस्वीर भी कोई नहीं लेता। आप अंदाजा लगाएं कि ये हालत है इन लोगों की, और ये कहते हैं कि हम अवामी लीडर हैं, हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। ये अपने मसले हल करने आते हैं। यहां से ही पता चल जाता है कि कितनी इन्होंने कौम की खिदमत की हुई है। अभी नवाज शरीफ की बना के रखे उधर, वो बेचारी, तो मेरा हाल उसकी मेहनत भी जाया जाएगी, जिनकी ये भी नहीं किसी ने खरीदनी है रामपुरों में। न दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।